अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम ईबे की बात करते हैं तो उसमें लिस्टिंग क्या होती है, हंटिंग कैसे करते हैं और एसईओ वगैरह क्या होती है। अब ये सब चीज़ें वो हैं कि जो हम ऑलरेडी अमेज़ॉन के हवाले से सीख चुके हैं, तो कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है ईबे के लिए। वही चीज़ें हैं, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप लोगों को लिस्टिंग क्रिएट करनी आती है, जो कि हम डिटेल में सीख चुके हैं लिस्टिंग क्रिएशन अमेज़ॉन में, तो आपको पता है कि उसमें टाइटल होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर आप पिक्चर्स लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं, उसमें आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स में। तो यही सारी चीज़ें आपने ईबे पर भी करनी होती हैं, तो अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये बात मैं आपको कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि हो सकता है जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो उसका इंटरफेस वगैरह चेंज हो चुका हो, इवन अमेज़ॉन का भी चेंज हो चुका हो। अब लिस्टिंग किसी और तरीके से होती हो, मतलब तरीका तो वही होगा। हो सकता है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन का टैब आता था वहाँ की बजाय थोड़ा ऊपर या नीचे आता हो, या उसका कलर चेंज हो चुका हो, या अगर वो 3rd पेज पे था तो अब वो 7th पेज पे जा चुका हो। तो अगर आपको क्रिएशन आ गई है, लिस्टिंग क्रिएशन, जो कि आई एम श्योर कि आपको आ गई होगी और आ जानी चाहिए क्योंकि आप उसको मुकम्मल तरीके से सीख चुके हैं, तो वही फार्मूला सेम आपने अप्लाई करने ईबे के ऊपर। अच्छा, अब बात आ जाती है हंटिंग की। तो हंटिंग के लिए हम डिफरेंट, जिस तरह अमेज़ॉन पर हम कीपा यूज़ करते हैं, तो अब अमेज़ॉन से हंट करके हम वही प्रोडक्ट को देखते हैं कि अगर ईबे पे हमें उसकी स्पेस मिल जाती है तो हम उसको यहाँ भी लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हमारा नुकसान कोई नहीं हो रहा है। हमने प्रोडक्ट खरीदी नहीं है, हमने अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजी नहीं है, हमने 3PL के पैसे नहीं पे किए, हमने उसकी पैकेजिंग का कोई खर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना हमने। तो क्या है, हमारी मेहनत है ना, तो मेहनत तो जितनी करें अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप एक हंटिंग करेंगे, लिस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा तो आप कहेंगे मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए, लेकिन आपके पैसे तो नहीं ज़ाया हुए। ये जो 2 घंटे ज़ाया हुए हैं, ये किसी टाइम पे आपको कई घंटों का पे करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो हंटिंग का प्रोसेस वेरी सिंपल है। आप जाके डिफरेंट, इसमें क्योंकि मैनुअल हंटिंग होती है, आप सर्च करते रहेंगे, अमेज़ॉन पर देखते रहेंगे, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे, अज़दा पे, टेस्को पे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, हर जगह पे आप देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। कीपा यूज़ करते हुए आप अमेज़ॉन से देख लेंगे, फिर आप वो सारा कुछ करते हुए आप देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, उसको मैं यहाँ पे आके लिस्ट कर दूँ। और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी प्रोडक्ट की रैंकिंग, कि कोई बंदा आके कीवर्ड लिखे तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप एक लिस्टिंग को मीटू कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग ऑलरेडी हुई है। तो जिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी रैंकिंग हुई है, आपने उसको अलग से रैंक तो नहीं करना। रैंकिंग आपको तब ज़रूरत होती है जब आप अपनी प्रोडक्ट करते हैं, जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। पिछली वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं कि ईबे पे कैसे करते हैं। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, या हो सकता है जब आप ये देख रहे हो तो ईबे का दौर नहीं हो, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता दिया कि फ्यूचर में अगर कभी दोबारा ईबे का बूम आता है तो आपको प्रोसेस का पता हो। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही ईबे डेड हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन और वॉलमार्ट ये इस वक्त ज़्यादा टॉप पे जा रहे हैं, अमेज़ॉन सबसे टॉप पे है। तो ईबे का आपको अब रास्ता पता चल गया। आपको कहीं भी पोटेंशियल प्रोडक्ट कोई ईबे के लिए नज़र आती है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस अमेज़ॉन और वॉलमार्ट वगैरह पर होगा। अच्छा, हो सकता है फ्यूचर में कभी अमेज़ॉन का भी मामला ख़त्म हो जाए, या ये कह लें कि वो 2nd 3rd जगह पे चला जाए और टॉप स्पॉट कोई और ले ले। अगरचे अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे अगले चंद सालों में, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को अब काम करना आ गया, आप लोगों ने अब काम सीख लिया, तो आपने अपने आप को मार्केट से आउट नहीं करना है। आपने फेसबुक ग्रुप्स में रहना है, फेसबुक पेजेस पे रहना है, जहाँ पे ई-कॉमर्स की, अमेज़ॉन की बात होती है। आप लोगों ने राब्ते में रहना है, आप लोगों ने क्वेश्चन करते रहने हैं, कमेंट्स करते रहने। आपको पता चलते रहना चाहिए कि अब क्या कोई नया फार्मूला आ गया है, कोई नई पॉलिसी तो नहीं आ गई। अगर हम मार्केट प्लेस को छोड़ भी दें, हम कहते हैं जी चले मार्केट प्लेस अभी नई नहीं आ रही, अमेज़ॉन, अभी अमेज़ॉन ही चलेगा जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, और कोई नहीं आ रहा, तो अमेज़ॉन में तो पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। तो अब आपको जब रास्ते का पता होगा और आप अप टू डेट रहेंगे, अपना नॉलेज अप टू डेट रखना फ्रीलांसिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज कोई भी ऐसी नहीं होती कि जो आप आज सीखें और अगले 50 साल वही चलें। उसमें चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे बाद में। हो सकता है आप बहुत ऊपर चले जाएं, बूम आ जाए आपका, और लेकिन आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाम लिए बगैर, आप लोगों के माइंड में खुद आ जाना चाहिए। 2000 में चले जाएं, 2001, 2, 3, 4, 5 या 90 से ऊपर को अगर छोड़ भी दें, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे सारे लोग?
कभी किसी ने सोचा था कि ये कंपनी बिल्कुल ही इसका लोग नाम तक भूल जाएंगे इस कंपनी का? आप लोगों के माइंड में नाम आ गया होगा ना, आपके पेरेंट्स या आप लोग जो मोबाइल उस वक्त यूज़ करते होंगे, छोटे मोबाइल होते थे, तो जो मोबाइल हम यूज़ करते थे, कभी किसी ने ख्वाब में भी सोचा था कि इनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा? आज आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कितने लोगों के पास आपको वो मोबाइल नज़र आता है, और देखें कि किस तरह नई कंपनीज़ ने आके उनको बिल्कुल ख़त्म करके टेक ओवर कर लिया सारा बिजनेस। यही होता है जब आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आते हैं। टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अप टू डेट रहेंगे। अप टू डेट रहेंगे तो आप राज करते रहेंगे। तो इसलिए आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। ईबे का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आइडिया सिर्फ इसलिए दिया कि आपको पता हो, नई कोई भी मार्केट प्लेस आ जाए, या ईबे रहे या अमेज़न रहे, काम आप लोग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जब ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो जाहिर है हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स का भी पता होना चाहिए कि हमने किन को टारगेट करना है। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? कोई भी ऐसी वेबसाइट जहां पे आप बाय एंड सेल करते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स का क्यों पता होना चाहिए? हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान में। आपने एक शॉप बनानी है और अब आप लाहौर में आते हैं या कराची में या किसी भी शहर में जाते हैं और वहाँ पे आप 3-4 बड़े मॉल्स देखते हैं कि आपको किस मॉल में काम करना चाहिए। तो आपको एक पोटेंशियल नज़र आता है कि ये वाला मॉल ज़्यादा अच्छा है। अब हम क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है कि आपने अपनी ब्रांचेस 2-3 मॉल्स में बनानी है। आपने देखा है एक ही ब्रांड की कई ब्रांचेस होती हैं। तो आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपकी एक कंपनी, आपकी मल्टीपल शॉप्स हो सकती हैं, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती हैं। तो आपने एक शॉप डिसाइड की कि आपने बनानी है। आप किसी बड़े शहर में गए, आपने 3 मॉल्स में शॉप रेंट पे ले ली और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट वो डिस्प्ले कर दी। इसी तरह अमेज़ॉन पर, इसी तरह वॉलमार्ट पर, इसी तरह सैम्स क्लब पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। एक जगह से ख़रीदते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं इस वक्त ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तब कोई नया प्लेटफॉर्म आ चुका हो। तो ये तो बड़ा आसान है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अप टू डेट रहना है। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया, अब आप साइड पे चले गए, अब आप कह रहे हैं जी ठीक है बस कोर्स सीखा था, कर रहे हैं। अप टू डेट रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करके रखने हैं जो ई कॉमर्स से रेलेवेंट ग्रुप्स हैं। आप ये डिजी स्किल से पूछ सकते हैं, LMS सिस्टम में आप इनकी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी से भी अप टू डेट रहना है आपको इस काम में। ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से ये नहीं है कि आप सोचें ये कैसा कोर्स है इसमें तो अप टू डेट रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ई कॉमर्स की दुनिया में आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है उसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। आज के दौर में कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हो और आप एक दफ़ा कर लें और सारी ज़िंदगी वही चलती रहे। इवन ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोग सीख लेते हैं तो उसमें भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि अब नए टूल्स कौन से आ गए, अब नया क्या क्या तरीका हो सकता है, डिज़ाइनिंग में नया क्या कुछ हो सकता है। तो कोई भी काम है उस पर अप टू डेट रहेंगे तो आपके पास नए प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्यूचर में कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इनसे बेहतर हो सकता है, इनसे कम हो सकता है इनके साथ कोई आ जाए कि चलें ये भी गुजारा है, इस पर भी आप कर सकते हैं। ईबे भी आप ट्राई कर सकते हैं USA में। लेकिन अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सबसे बेहतर जो चल रहे हैं वो सैम्स क्लब, वॉलमार्ट और अमेज़ॉन। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने बात की थी अमेरिका की कि अमेरिका में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए या वैसे किसी और मकसद के लिए, होलसेल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। अब हम बात करेंगे यूके की कि यूके के अंदर क्या बेस्ट है। यूके में अमेज़ॉन तो है ही है, क्योंकि अमेज़ॉन, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तो कोई और भी हो, लेकिन अभी चांसेस यही है कि अमेज़ॉन अभी मार्केट को लीड करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। उसने कई सालों की मेहनत के बाद अपना एक नाम बनाया है। तो किसी नए प्लेटफॉर्म को यहाँ तक आते आते वक्त लगेगा, लेकिन आ भी सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, यूके में हमने एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया टेस्को। USA में हमने इसका नाम नहीं लिया था, USA में नाम लिया था वॉलमार्ट का। तो यूके में टेस्को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकता है ड्रॉप शिपिंग में। अमेज़ॉन तो है ही है। और एक और साइट आती है यूके में, गमट्री। गमट्री को आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी शॉप बनानी है तो ज़ाहिर है आपने उसके लिए मल्टीपल जगह देखनी है, मल्टीपल चीज़ें देखनी है।
मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग भी बता रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे सवाल करे कि कोई एक कंट्री बताएं कि जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मैं आपको कहूँगा यूएसए। उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि यूएसए की आबादी ज़्यादा है यूके से, वहाँ पे सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है, वहाँ पे अमेज़ॉन पर सेल्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर है जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे सेल भी ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आपके पास भी अपना हिस्सा आएगा ज़्यादा। तो इसलिए आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि जी मुझे यूके में तो अच्छी प्रोडक्ट मिली है 2-3 जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिकने भी तो फिर कम है ना। यूएसए में जाएंगे तो आपने बेसिकली सर्कल देखना है कि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया। आपने 10 चीज़ें बेची और एक चीज़ पे प्रॉफिट कमाया $1 का, तो आपने कमाए $10, और आपने एक चीज़ बेची उस पर आपने प्रॉफिट कमाया $9 का। तो कौन सी चीज़ बेहतर है? 10 चीज़ें बेच के कि आपको $1 आके $10 आ गए। हाँ, कुछ केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जी 10 जो बेचने हैं उसके बजाय अगर एक पे 9 आते हैं तो एक पे जो 9 आते हैं हो सकता है वो हफ्ते में 2 ऑर्डर्स आते हैं। तो हमने सेल्स वेलोसिटी को लाजमी देखना है। कम सेल करके अगर आप प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो उससे अकाउंट की हेल्थ पे कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा। अमेज़ॉन भी देख रहा है कि बहुत कम सेल्स हो रही हैं, कभी कभी सेल्स होती हैं। प्रॉफिट तो आपका मैटर है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, उतने आपके अकाउंट की हेल्थ भी बेहतर हो रही है। अगर आपने 10 बेचे हैं और एक आपको कैंसिल भी करना पड़ गया तो ये तो चले रेट ऊपर हो जाएगा। अगर आपने 100 बेचे हैं और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कोई बात नहीं। अगर आपने 2 बेचे और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कैंसिलेशन रेट हो जाएगा 50%। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ज़्यादा सेल वेलोसिटी वाली साइड पे जाना है। वो चाहे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, इट्सी पे चले जाएं। अच्छा, इट्सी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हैंडमेड ईबे वगैरह से सस्ती मिल जाती हैं और इट्सी पर वो ज़्यादा महंगी बिकती हैं। तो इट्सी हैंडमेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।